नेक्स्ट अब इसका मैकेनिज़्म देख लेते हैं कि किस तरह से जो है वो अगर एक्शन पोटेंशियल एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक ट्रांसमिट हो रहा है तो कैसे वो एक्टिवेट करेगा नेक्स्ट जो है वो न्यूरॉन को, या किस तरह से ये प्रोसेस जो है वो कंप्लीट होगा। कि अब देखें कि प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन से जब एक्शन पोटेंशियल नर्व इम्पल्स जो है वो मैसेज लेकर आ रहा है यहाँ तक, जब वो इसकी मेम्ब्रेन तक पहुँच जाता है तो फिर क्या होगा कि इसकी मेम्ब्रेन के ऊपर कैल्शियम गेटेड चैनल्स होते हैं। ये चैनल्स जो हैं ये ओपन हो जाते हैं। जब मैसेज यहाँ तक पहुँच जाता है तो ये चैनल्स जो हैं ये ओपन हो जाते हैं और जो कैल्शियम आयंस होते हैं वो इनसाइड मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ फ्री स्पेस से जो कैल्शियम आयंस हैं वो इनसाइड मूव करना स्टार्ट कर देंगे। जब ये कैल्शियम आयंस जो हैं वो अंदर वाली साइड पे मूव कर जाते हैं तो फिर क्या होगा कि ये जो प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन है इसकी मेम्ब्रेन के अंदर वाली साइड पे कुछ वेसिकल्स प्रेजेंट होती हैं। उन वेसिकल्स के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर्स प्रेजेंट होते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर वो केमिकल्स जो कि नर्व इम्पल्स को नेक्स्ट न्यूरॉन में ट्रांसमिट होने में हेल्प करेंगे। अब ये न्यूरोट्रांसमीटर्स कैरिंग जो वेसिकल्स हैं ये क्या करेंगी, जब कैल्शियम इनका इनफ्लक्स हो जाएगा, इनसाइड कैल्शियम मूव कर जाएगा तो ये वेसिकल्स जो हैं ये मेम्ब्रेन के साथ जाकर यहाँ पे अटैच हो जाएंगी। आफ्टर अटैचमेंट इन वेसिकल्स के अंदर क्या होगा, एक्सोसाइटोसिस हो जाएगी। एक्सोसाइटोसिस मीन कि इनके अंदर जो भी मटेरियल प्रेजेंट है वो बाहर मूव आउट कर जाएगा। अब जब ये मटेरियल बाहर निकल जाएगा, इस मटेरियल में है क्या था, वहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर्स थे। अब जब ये न्यूरोट्रांसमीटर्स ये केमिकल्स बाहर निकल गए तो ये कहाँ चले जाएंगे, नेक्स्ट जो है ये पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन की मेम्ब्रेन के ऊपर। पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन के डेंड्राइट की जो सेल मेम्ब्रेन थी उसके ऊपर ये न्यूरोट्रांसमीटर्स मूव कर जाते हैं। अब पोस्ट साइनेप्टिक जो न्यूरॉन है उसकी सेल मेम्ब्रेन के ऊपर कुछ रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम न्यूरो रिसेप्टर्स कहते हैं। ये जो न्यूरो रिसेप्टर्स हैं ये क्या करेंगे, इन न्यूरोट्रांसमीटर्स को अपने साथ बाइंड कर लेंगे। इनका फंक्शन क्या होता है कि न्यूरोट्रांसमीटर्स को अपने साथ जो है ये बाइंड कर लेते हैं, जो कि न्यूरोट्रांसमीटर आए थे पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन से। तो आफ्टर बाइंडिंग इनमें क्या होगा कि सोडियम और पोटाशियम गेटेड जो चैनल्स होते हैं वो ओपन, सोडियम और पोटाशियम गेटेड चैनल्स जो हैं ये ओपन हो जाते हैं और फिर यहाँ से जो है वो नेक्स्ट एक्शन पोटेंशियल इस न्यूरॉन में ट्रांसफ़र हो जाता है और उसमें जो है वो डीपोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन का मेकनिज़म जो है वो फिर स्टार्ट हो जाता है और इस तरह से नर्व इम्पल्स एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन की तरफ मूव करती जाती है। अब ये जो साइनेप्टिक क्लेफ्ट है, इतना सा जो गैप है, इसका डायमीटर जो है वो नॉर्मली 20 नैनोमीटर होता है। तो यहाँ तक जो है वो मैकेनिज़्म क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से जो है मैसेज नर्व इम्पल्स की फॉर्म में आया एक प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन से और नेक्स्ट जो है वो मूव कर गया पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन पे। और जब उसके रिसेप्टर्स यहाँ पे अटैच हो गए तो उन्होंने वहाँ पे क्या किया कि उन सोडियम और पोटाशियम गेटेड जो चैनल्स थे उनको ओपन कर दिया, उनके गेट्स को ओपन कर दिया और वहाँ पे डीपोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो गया और एक्शन पोटेंशियल नेक्स्ट यहाँ मूव कर गया। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है इन्वर्टिब्रेट्स का नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम ऑफ इन्वर्टिब्रेट्स। फर्दर हमने डिस्कस करना है इन्वर्टिब्रेट के नर्वस सिस्टम को भी और वर्टिब्रेट के नर्वस सिस्टम को भी। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम लोग डिस्कस करेंगे इन्वर्टिब्रेट्स के नर्वस सिस्टम को। इन्वर्टिब्रेट्स के अगर नर्वस सिस्टम की बात करें तो जो नर्वस सिस्टम है वो डेवलप होता है सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ। के ऑर्गेनिज़म्स में नर्वस सिस्टम इवॉल्व हुआ सबसे पहले तो वो बिल्कुल सिंपलेस्ट नर्वस सिस्टम था, बहुत ही सिंपल नर्वस सिस्टम। और फिर ये सिंपल नर्वस सिस्टम नेक्स्ट एवोल्यूशन होती गई, इवॉल्व होता गया और फिर ये कॉम्प्लेक्स की तरफ जो है वो मूव कर गया। अब सबसे पहले अगर हम बात करें ऐसे ऑर्गेनिज़म्स की जो यूनिसेलुलर हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल प्रोटोज़ोआ हमारे पास आ जाते हैं।
यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में। अब इन प्रोटोजोन्स में क्या होता है कि नर्वस सिस्टम अभी बिल्कुल भी डेवलप नहीं हुआ। प्रोटोजोन्स में जो है वो नर्वस सिस्टम प्रेजेंट नहीं होता, और इसके अलावा जो स्पॉन्जेस होते हैं उनके अंदर भी नर्वस सिस्टम डेवलप नहीं हुआ होता, नर्वस सिस्टम प्रेजेंट ही नहीं होता, बल्कि उनकी बॉडी के ऊपर क्या होते हैं, सीलिया और फ्लैजेला होते हैं, जो कि एज अ सेंस ऑर्गन मूव करते हैं और उनकी बॉडी को मूवमेंट में भी हेल्प देते हैं। अब ये जो सबसे पहले अगर हम बात करें सिंपलेस्ट नर्वस सिस्टम की, कि सबसे सिंपल जो नर्वस सिस्टम प्रेजेंट है वो नाइडेरियंस के अंदर प्रेजेंट है। नाइडेरियंस के अंदर जो है वो हमारे पास ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं। अगर यहाँ एग्जांपल ली जाए तो हाइड्रा, जेलीफिश और उसके अलावा जो है सी एनीमोन्स, ये सारे जो है ये नाइडेरियंस में इंक्लूड है, फाइलम नाइडेरिया में इंक्लूड है। और जो फाइलम नाइडेरिया के ऑर्गेनिज्म हैं उनके अंदर सबसे ज़्यादा सिंपलेस्ट नर्वस सिस्टम पाया जाता है। यहाँ पे अगर देखें हाइड्रा की एग्जांपल लें तो इनके अंदर जो नर्वस सिस्टम है वो नर्व नेट की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, कि ये नेट की फॉर्म में पूरी बॉडी में नर्वस सिस्टम जो है वो एक्सटेंड किया होता है। और इनके जो ये टेंटिकल्स होते हैं, ये जो प्रोजेक्शंस नज़र आ रही हैं, इनको हम टेंटिकल्स कहते हैं। इन टेंटिकल्स के अंदर क्या होता है कि सेंस ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि डिफरेंट कंडीशंस को, इन्वायरमेंटल कंडीशंस को सेंस करते हैं। ये टेंटिकल्स के अंदर सेंसरी ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, और पूरी बॉडी के अंदर नेटवर्क लाइक, नेट लाइक जो है वो नर्व नेट भी कहा जाता है इसको। ये वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम नहीं है, सिंपलेस्ट नर्वस सिस्टम है, और ये नर्व नेट की फॉर्म में नाइडेरियंस में प्रेजेंट होता है। और इसी तरह अगर हम इसकी एग्जांपल लें जेलीफिश की, तो जेलीफिश की बॉडी के अंदर भी नर्व नेट प्रेजेंट होता है, जो कि इसकी पूरी बॉडी के अंदर एक्सटेंड किया होता है, और इसके टेंटिकल्स के अंदर भी नर्व नेट होता है, जो कि एज अ सेंसरी ऑर्गन एक्ट करते हैं और इन्वायरमेंटल कंडीशंस को डिटेक्ट करते हैं। और इसके अलावा जो जेलीफिश का नर्वस सिस्टम है या नर्व नेट जो है वो इसको ऐसी पोजीशन प्रोवाइड करता है कि ये जब वाटर के अंदर मूव करती है तो इसी अपराइट पोजीशन में रहती है, कि इसकी जो बॉडी है वो ऊपर या नीचे वाली साइड पे जो है बेंड नहीं करती, बल्कि इसी तरह स्ट्रेट जो है वो वाटर के अंदर मूव करती है। तो ये तो था सिंपलेस्ट टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम जो कि प्रेजेंट था नाइडेरियंस के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें एकाइनोडर्म्स की, तो एकाइनोडर्म्स के अंदर जो है वो नर्वस सिस्टम की सेकंड ट्रेंड जो है वो इवॉल्व हुआ। अब इसमें क्या हुआ कि जो एकाइनोडर्म्स हैं उनके अंदर थोड़ा सा कम्प्लेक्स नर्वस सिस्टम प्रेजेंट होता है एज़ कम्पेयर टू नाइडेरियंस। इनके अंदर भी नर्वस सिस्टम वेल डेवलप्ड नहीं है, बहुत अच्छी तरह से अभी डेवलप नहीं हुआ, लेकिन जो नाइडेरियंस हैं उनकी निस्बत इनमें थोड़ा सा कम्प्लेक्स नर्वस सिस्टम प्रेजेंट होता है। अब इनकी बॉडी में क्या होता है कि 3 तरह की नर्व नेट प्रेजेंट होते हैं। हमने हाइड्रा में और जेलीफिश में देखा कि सिर्फ एक टाइप का नर्व नेट है और वही पूरी बॉडी में एक्सटेंड किया हुआ है। यहाँ पे एक टाइप का नर्व नेट है, पूरी बॉडी में एक्सटेंड किया हुआ है। इसमें भी एक ही टाइप का नर्व नेट है और पूरी बॉडी में एक्सटेंड किया हुआ है। जबकि अगर स्टारफिश की बॉडी की बात करें या सी स्टार्स की बात करें, तो यहाँ पे क्या होता है कि इनकी बॉडी के अंदर 3 तरह के नर्व नेट्स प्रेजेंट हैं। एक नर्व नेट वो होगा जो यहाँ पे सर्कमोरल रिंग के ऊपर प्रेजेंट होगा। इनकी दरमियान में बॉडी के अंदर जो रिंग कैनाल है, इसके ऊपर जो नर्व नेट है, एक फर्स्ट टाइप नर्व नेट की वो है। दूसरी टाइप नर्व नेट की वो है जिसमें 5 तरह की नर्व कॉर्ड्स आ जाती हैं, ये जो इसकी आर्म्स में एक्सटेंड की हुई हैं। यहाँ पे ये 5 टाइप्स के जो कॉर्ड्स हैं, नर्व कॉर्ड्स, ये इसकी ये दूसरा नर्व नेट का सिस्टम है जो कि सी स्टार्स की बॉडी के अंदर होता है, एकाइनोडर्म्स की बॉडी के अंदर होता है। अब तीसरा जो नर्व नेट का सिस्टम है वो वाला सिस्टम है कि जो इनके ट्यूब फीट में एक्सटेंड किया होता है। अगर हम इसके ट्यूब फीट की स्ट्रक्चर की बात करें, तो जो ट्यूब फीट के अंदर जो नर्व नेट प्रेजेंट होगा वो थर्ड टाइप ऑफ नर्व नेट है एकाइनोडर्म का। तो इसमें क्या होता है कि इनकी बॉडी के अंदर यहाँ पे एक रेडियल नर्व्स होती हैं,
ये रेडियल नर्व्स जो हैं ये एक्टोन्यूरल सिस्टम बनाती हैं, और ये जो रेडियल कैनाल है यहाँ, ये हाइपोन्यूरल सिस्टम प्रोवाइड करती हैं इनकी बॉडी को। और इसके अलावा इसकी बॉडी के अंदर क्या होता है कि लॉन्गिट्यूडनल मसल्स या एपिकल जो है वो नर्व्स भी प्रेजेंट होती हैं, जो कि यहाँ पे एपिकल सिस्टम बनाएंगी। ये थर्ड टाइप ऑफ नर्व नेटवर्क है जो एकाइनोडर्म की बॉडी में होगा। पहला जो एवोल्यूशनरी ट्रेंड हमने डिस्कस किया वो हाइड्रा का था, और उसमें हमने एग्जांपल ली थी हाइड्रा की और जेलीफिश की, जो कि नाइडेरियंस में था, और इनमें एक ही तरह का नर्व नेट होता है। दूसरी हमने बात की एकाइनोडर्म्स की। एकाइनोडर्म्स में क्या होता है कि 3 तरह के नर्व नेट्स हैं। एक जो इनकी बॉडी के दरमियान में यहाँ पे प्रेजेंट होगा रिंग के ऊपर, दूसरा ये जो आर्म्स में एक्सटेंड किया है, और तीसरा ये ट्यूब फीट। यहाँ पे अगर ये ट्यूब फीट्स जो नज़र आ रहे हैं इनको हम इनका क्रॉस सेक्शन ऑब्जर्व करें तो ये ट्यूब फीट में जो नर्वस सिस्टम प्रेजेंट है वो थर्ड टाइप है नर्व नेट की। अब इसके बाद नेक्स्ट जो इससे भी कम्प्लेक्स नर्वस सिस्टम प्रेजेंट है वो है, इससे भी नेक्स्ट जो नर्वस सिस्टम कम्प्लेक्स नर्वस सिस्टम प्रेजेंट है वो है प्लेनेरिया में या फ्लैट वर्म्स में। अब फ्लैट वर्म्स में क्या होता है, इनकी बॉडी के अंदर ब्रेन भी डेवलप हुआ होता है, लेकिन कम्प्लीटली डेवलप्ड ब्रेन नहीं होता जिस तरह के ह्यूमंस में होता है, लेकिन इनके अंदर ब्रेन प्रेजेंट होता है इन द फॉर्म ऑफ सेंट्रल गैंग्लिया। गैंग्लिया की फॉर्म में ब्रेन प्रेजेंट है। गैंग्लिया क्या होते हैं, एग्रीगेशंस होती हैं न्यूरॉन्स की, कि इनकी बॉडी के अंदर जो है वो न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं जो प्लेनेरिया हैं या फ्लैट वर्म्स की बात करें तो। इसके अलावा इनकी बॉडी में क्या होता है कि नर्व कॉर्ड्स प्रेजेंट होती हैं। इनके अंदर 2 तरह की नर्व्स होती हैं, एक तो लॉन्गिट्यूडनल, ये जो लेंथ वाइज प्रेजेंट है, और दूसरी ट्रांसवर्स। ये इस तरह से ये जो नज़र आ रही हैं नर्व्स, ये ट्रांसवर्स नर्व्स हैं, और ये जो लेंथ वाइज हैं लॉन्गिट्यूडनल नर्व्स हैं। और इसके अलावा इनकी बॉडी के अंदर जो है वो आइज़ भी डेवलप हुई होती हैं, आई स्पॉट भी डेवलप हुआ होता है फ्लैट वर्म्स के अंदर। तो इनका जो नर्वस सिस्टम है वो कम्प्लेक्स होता है एकाइनोडर्म से, लेकिन जो है वो इतना डेवलप नहीं है जितना कि नेक्स्ट अगर फर्दर ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो उनमें जिस तरह से होता है। अब इनकी बॉडी के अंदर ये जो गैंग्लिया प्रेजेंट होते हैं यही इनके सेंस ऑर्गन्स होते हैं। यहाँ पे सेंसरी रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि इन्वायरमेंटल स्टिमुलस को रिएक्ट भी करते हैं। उसके बाद फर्दर अगर कम्प्लेक्सिटी की बात करें तो इससे भी ज़्यादा कम्प्लेक्स जो है वो नर्वस सिस्टम प्रेजेंट होगा क्रस्टेशियंस में या आर्थ्रोपोड्स के अंदर। अब जो क्रस्टेशियंस या आर्थ्रोपोड्स हैं इनकी बॉडी के अंदर क्या होता है कि ब्रेन भी डेवलप हुआ होता है। उसके अलावा इनकी बॉडी में गैंग्लिया जो है या गैंग्लियन जो हैं वो डिफरेंट रीजन्स में प्रेजेंट होते हैं। पहले हमने बात की कि उसमें जो प्लेनेरिया था या फ्लैट वर्म्स थे उनमें जस्ट यहाँ पे ब्रेन वाली साइड पे गैंग्लिया, सेंट्रल गैंग्लिया प्रेजेंट थे, लेकिन अब इनसे जो नेक्स्ट फर्दर सिस्टम डेवलप हुआ क्रस्टेशियंस या आर्थ्रोपोड्स के अंदर, इनके अंदर क्या हुआ कि गैंग्लियन बॉडी में डिफरेंट रीजन्स में एक्सटेंड किए हुए हैं। एक तो इनके थोरेसिक रीजन में गैंग्लियन प्रेजेंट है जिनको हम थोरेसिक गैंग्लियन कहते हैं, और उनसे आगे पेरिफेरल नर्व्स जो हैं वो एक्सटेंड की होती हैं इनकी लेग्स तक। इसके अलावा इनके अंदर जो है ब्रेन भी प्रेजेंट है जिसको हम इनके ब्रेन को सेरिब्रल गैंग्लियन भी कहेंगे। जो ब्रेन में गैंग्लियन है दैट आर सेरिब्रल गैंग्लियन। और इसके अलावा इनकी बॉडी के अंदर सर्कमो एसोफेजियल कनेक्टिव भी प्रेजेंट है जो कि इसके ब्रेन को कनेक्ट करेगा फर्दर गैंग्लिया के साथ। इससे आगे नेक्स्ट अगर कम्प्लेक्सिटी की बात करें तो फर्दर जो कम्प्लेक्स सिस्टम है ब्रेन का या नर्वस सिस्टम का वो प्रेजेंट है स्क्विड्स के अंदर। कि अगर हम नेक्स्ट आगे बात करें स्क्विड्स की तो स्क्विड्स की बॉडी के अंदर जो है वो मोर डेवलप्ड नर्वस सिस्टम प्रेजेंट होता है एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ क्रस्टेशियंस और इंसेक्ट्स।
इनके अंदर क्या होता है कि इनकी बॉडी में नर्व्स भी प्रेजेंट होती हैं, ब्रेन भी जो है वो डेवलप हो चुका होता है, और इनकी बॉडी के अंदर आइज़ भी वेल डेवलप्ड आइज़ होती हैं, आर्म्स होते हैं, और ये टेंटिकल्स जो हैं ये इनके अंदर सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं, और एक्सॉन्स जो हैं वो पूरी बॉडी के अंदर एक्सटेंड किए होते हैं। अब जैसे जैसे नर्वस सिस्टम जो है वो एक्सटेंड करता गया, तो नर्वस सिस्टम के एक्सटेंड करने के साथ साथ बॉडी में इंटर न्यूरॉन्स भी इंक्रीज़ होते गए। तो इससे जो है वो एक ये एस्टिमेट किया गया कि जितने ज़्यादा बॉडी के अंदर इंटर न्यूरॉन्स प्रेजेंट होंगे उतना ही ज़्यादा ऑर्गेनिज़म का कम्प्लेक्स सिस्टम नर्वस सिस्टम होगा, कि जितने उसकी बॉडी के अंदर इंटर न्यूरॉन्स ज़्यादा होंगे उतना ही कम्प्लेक्स उसका नर्वस सिस्टम होगा। तो सबसे ज़्यादा जो कम्प्लेक्स नर्वस सिस्टम है वो वर्टिब्रेट्स का है, जिसमें आ जाते हैं ह्यूमंस। इनमें क्या होता है कि नर्वस सिस्टम 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, एक तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आ जाते हैं ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है इसको अब नेक्स्ट हम फर्दर चैप्टर में नेक्स्ट अपने लेक्चर में डिस्कस करेंगे।